छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्करी केस में रायपुर की इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई, दिल्ली और पंजाब से लाया जाने वाला नशीला पदार्थ क्लब, पब, फार्म हाउस समेत अन्य जगहों पर होने वाली नाइट पार्टियों में सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने नव्या को मुंबई में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने कई खुलासे भी किए। इसके बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर के साथ नव्या मलिक के पार्टी करने समेत कई आरोप लगाए। तो वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि किसी भी ढेबर का बेटा हो या कोई और, कांग्रेस में एक से एक नगीने हैं। अभी देखते जाइए, एक से एक नाम सामने आएंगे। देखेंगे कि कितने लोग नशे में हैं और कितने होश में। दीपक बैज बेचारे अध्यक्ष सिर्फ स्पष्टीकरण देने के लिए। किसी भी ढेबर का बेटा हो, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। कांग्रेस पार्टी में ऐसे एक से एक नगीने हैं। अभी तो एक नाम आया है, अभी देखते जाइए कितने लोग नशे में निकलते हैं, कितने होश में निकलते हैं। दीपक बैज बेचारे अध्यक्ष सिर्फ स्पष्टीकरण देने के लिए। राजधानी रायपुर में ड्रग्स तस्करी पर पुलिस का शिकंजा। हाई प्रोफाइल ड्रग्स मामले में ड्रग्स पैडलर नव्या मलिक गिरफ्तार। रायपुर की नव्या ने पुलिस को बताया किसे बेचती थी ड्रग्स। नव्या के मोबाइल में ड्रग्स लेने वालों की लिस्ट। नव्या के 5 अलग अलग फोन की हो रही पड़ताल। 4 सितंबर तक नव्या से रहेगी पूछताछ जारी। हर सप्ताह गुरुवार को मुंबई से रायपुर में पहुंचती थी ड्रग्स। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को होती थी ड्रग्स की सप्लाई। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित क्लबों और फार्म हाउस में ड्रग्स सप्लाई। 3 अलग अलग गिरोहों के 44 लोगों की हुई गिरफ्तारी। नव्या की गिरफ्तारी के बाद शोएब ढेबर का नाम आया सामने। युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हालात सामने आ रहे हैं वो भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा है। मामले में रायपुर निवासी नव्या मलिक की गिरफ्तारी हुई। सूत्रों की माने तो नव्या के मोबाइल से कई प्रभावशाली नाम सामने आए हैं, जिनमें शोएब ढेबर, कुछ उद्योगपतियों और रसूखदार लोग शामिल बताए जा रहे हैं। इस मामले ने अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान से ड्रग्स आकर खुलेआम बेचा जा रहा है और युवा बर्बादी की कगार पर पहुंच रहे हैं। ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि युवाओं को रोजगार ना मिले और वे नशे में उलझे रहें। सवाल ये है कि क्या इस पूरे नेटवर्क को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, दो सीमाओं को पार करके ड्रग्स आखिर पहुंच कहां से रहा है? पाकिस्तान से ड्रग्स कैसे पहुंच रहा है? सरकार ये जवाब दे। सूखे नशे के चपेट में है पूरा प्रदेश। सरकार को काम करने के बजाय सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगाने से क्या उनका पाप धुल जाएगा? कभी इसका कनेक्शन, कभी उसका कनेक्शन, ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम है। और सरकार के श्रेय पे ये ड्रग्स तस्करी चल रही है। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स तस्करी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आने के बाद अब कई बड़े नामों के उजागर होने की संभावना जताई जा रही है। इन नामों में न केवल ड्रग नेटवर्क की बड़ी मछलियां शामिल हो सकती है, बल्कि कुछ प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों के जुड़े होने की भी आशंका गहराती जा रही है। एक और पुलिस और जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की परत दर परत जांच में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में ये मामला अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चला है, लेकिन इस सियासी घमासान और जांच के बीच सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो है छत्तीसगढ़ के युवाओं का, जो नशे की इस काली दुनिया का सबसे बड़ा शिकार बनते जा रहे हैं। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो छत्तीसगढ़ में अब ड्रग्स पर सियासत मच चुकी है, घमासान मच चुका है, क्योंकि अब तक एक शांत और सहज प्रदेश के रूप में छत्तीसगढ़ जाना जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों में बदलते मॉडर्न लाइफ स्टाइल और महानगरों की काली सच्चाइयों की छाया अब राजधानी रायपुर पर भी पड़ती दिखाई दे रही है। राजधानी में ड्रग्स तस्करी के एक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ और आपको बता दें कि खुलासा तब हुआ जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान से रायपुर तक ड्रग्स की सप्लाई की पुष्टि हुई।
इस मामले में एक युवती को, जिसका नाम नव्या मलिक बताया जा रहा है, गिरफ्तार उसको किया गया है। अब लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन सियासत से आखिर ये मामला कैसे जुड़ा? तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती आई है। बढ़ते ड्रग्स नेटवर्क को लेकर नव्या मलिक की अब गिरफ्तारी हुई है, जिनमें पूछताछ में बात सामने आ रही है कि अनवर डेबर के बेटे से कनेक्शन कहीं ना कहीं ड्रग्स का सामने आ रहा है, और इस पर जो होना था वही हुआ। सियासत मच चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गौहार पॉइंट्स क्या है। क्या नशे का हब बनता जा रहा रायपुर? नव्या मलिक से पूछताछ में खुलेंगे कितने राज? युवाओं को नशे से बचाने के लिए सरकार का क्या है प्लान? ड्रग्स को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रज्जे जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं तौकीर रजा जी, और कांग्रेस से हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत तौकीर जी आप ही से करना चाहूंगी। कांग्रेस के सीधे आरोप है कि ठीक है, तमाम लोगों का आप कनेक्शन जोड़ रहे हैं ड्रग्स को लेकर, ये जो कार्रवाई की जा रही है उनमें, लेकिन आखिर ये शह किसकी मिल रही है कि अंतर्राष्ट्रीय जो ये ड्रग्स सप्लायर हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं? देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी नाम सामने आ रहा है। तो जब दूसरे देशों से ड्रग्स आ रही है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, तो क्या बिना शह के भी इतना बड़ा ये ड्रग्स का कारोबार चल सकता है? देखिए, आपको और आपके दर्शकों में नमस्कार। ऐसा है कि ड्रग्स का कारोबार आज से नहीं है, ये लगभग 30 से 40 वर्षों से भी ज्यादा ड्रग्स का कारोबार इंटरनेशनल लेवल में चल रहा है, खासतौर भारत में। और हमारी सरकार आने के बाद इस पे खासतौर अभी जब से बैन लगाया है, बॉर्डर को जो है सील किया है हर जगह से, तो इन लोगों ने अब उसका नया तरीका निकाला। देखिए अपराध है, अपराधी तो अपराध करते रहेंगे, हमारा काम है कि हमको उसको रोकना, कैसे रोकें। और उसी परिप्रेक्ष्य में उन लोगों ने शुरू किया कि ड्रोन से या दूसरे तरीकों से वो इधर फेंकते हैं बॉर्डर के इस पार, जहां पर थोड़ी सी सिक्योरिटी या इधर से उधर हुई, बोलते हैं नजर हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति, तो वो ऐसी हरकत करते हैं। तो वो देश में इस प्रकार से आता है, हम उस पर फिर भी लगाम लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा जो नारा है माननीय केंद्र सरकार का, माननीय मोदी जी का भी, कि नशा मुक्त भारत, वैसे छत्तीसगढ़ में भी माननीय शाही जी का भी नारा है नशा मुक्त छत्तीसगढ़। उसके लिए आपने देखा होगा एनसीबी का कार्यालय भी 2024 में अगस्त में यहाँ चालू किया गया। हम हमेशा मांग उठाते रहे, हमने बात की कि भाई ये उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की जो कोशिश होती रही पिछली विगत सरकारों में, हमने उस टाइम काफी आंदोलन भी किया और इस बात को बाकायदा एविडेंस के साथ बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है नशे को आपके लोग संरक्षण दे रहे हैं या आपके नेता संरक्षण दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए और ये बढ़ रहा है, युवाओं का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, तो इसे रोकिए। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं रोका। तो खैर राजनीतिक मुद्दा बाद में आता है, लेकिन हमने जब रोकना शुरू किया और अपराधी पकड़ने शुरू हो गए और उनके देखिए कतार लेकिन घूम फिर के वही कांग्रेस के नेताओं क्यों पकड़ते हैं, ये बताइए, हमारे ये पकड़ाते हैं कांग्रेस के नेता। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो रहते हैं अपराध में शामिल, चाहे चाकूबाजी होती है तो ये पकड़ाते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार होता है तो यही कांग्रेस के नेता पकड़ाते हैं। तो सारे अपराध में ये लिप्त रहते हैं और जब इनको पकड़ती है पुलिस तो ये उसको इनके नेता बचाने भी बड़े शान से आ जाते हैं कि भाई वो अपराधी नहीं है। अरे बड़ी अजीब बात है भाई, एविडेंस के साथ पकड़ा है, आपको लगता है तो अदालतें खुली हैं, अब वहां जा सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से सीधा आरोप नहीं लगा सकते कि इन्होंने अपराध नहीं किया है। अपराध नहीं किया, पुलिस जबरदस्ती किसी को अंदर नहीं कर सकती, अगर करी है तो अदालत उसको बिल्कुल उसको छुड़वा सकती है, अदालत से आप छुड़वा सकते हैं, ये बात आप समझते हैं। लेकिन हमारी सरकार कार्य कर रही है और हमारा बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ साथ जीरो नशा होना चाहिए हमारे यहाँ। किसी प्रकार से ऐसे जो ड्रग पेडलर हो या इस प्रकार से सूखा नशा होता है, हम उसे कहीं भी छोड़ेंगे नहीं, हम उसे बख्शेंगे नहीं, हम उसे किसी भी हालत में जो उसको संरक्षण देते नजर आ रहे हैं वो हम छोड़ेंगे। और देखिए अब आप बताइए नव्या मलिक के संबंध आप किस प्रकार से नजर आते हैं। पूर्व कांग्रेसी नेता ढेबर जो है अभी जेल में है, भ्रष्टाचार के मामले में अंदर है, शराब घोटाले के मामले में अंदर है, वो नशे के मामले में अंदर है और उनका बेटा भी आज उससे निकल के आ गया। बिल्कुल, इसी का जवाब मैं अमित जी से ले लेती हूँ। अमित जी, अगर कार्रवाई नहीं होती है या कार्रवाई में देरी होती है तो विपक्ष सीधे सवाल खड़ा कर देता है, लेकिन क्या
विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि ठीक है कार्रवाई तो सरकार करेगी लेकिन कम से कम समर्थन किया जाए कार्रवाई का? लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि आप ही के लोग इन मामले में सामने आ रहे हैं, आरोपी बनाए जा रहे हैं, फिर शराब घोटाले की बात हो या फिर अब ड्रग्स की। खुशी जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने संवेदनशील विषयों को आपका चैनल उठाता है। आपकी पूरी टीम को साधुवाद। दूसरा, मैं तौकीर भाई की बातों को बड़ा गौर से सुन रहा था। निश्चित तौर पे बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, तो आज हम राजनीति की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ मैं पक्ष रखूंगा। और अभी तौकीर भाई ने कहा कि हमारा एक मिशन है, शायद उन्होंने ऐसे ही कहा था कि नशा मुक्त भारत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप समझ लीजिए कि ये कैसा दोहरा चरित्र है। हम आह भी भरेंगे तो ये करते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते, क्योंकि कैसा दोगलापन है। आप बताइए, इनके जो सबसे बड़े मित्र हैं अडानी जी के पोर्ट में सबसे ज्यादा ड्रग्स की खेप उतरती है। ये हम नहीं, आपके लोकप्रिय चैनल पे और आप अखबारों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है, और ये चुप्पी साध लेते हैं। ये कैसा भारत बनाना चाहते हैं बताइए, इनकी दोहरी नीति कैसी है। एक तक तो छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की जनता पूछती है, छत्तीसगढ़ की जनता, कि ये सरकार हमारे साथ है या ड्रग माफियाओं के साथ है। आपकी अफगानिस्तान से ड्रग्स आ रहा है, पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहा है, ये अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार है, क्यों आपके हाथ कांप रहे हैं? 11 साल से आपकी सरकार है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? डबल झूठ, डबल ट्रबल, डबल लोगों के साथ मिसबिहेव जिस प्रकार का हो रहा है। आप देखिए कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक तरफ तो भाजपा भारतीय संस्कृति की बात करती है, सनातन धर्म खतरे में है, ये लगातार उस टाइप की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ ड्रग माफिया को खुले छूट दे देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या यही है इनका नया भारत? दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, क्यों हम तो कहना चाहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ की आत्मा को कुचलने का प्रयास जिस प्रकार से किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के युवाओं को जिस प्रकार से नशे में ढकेलने का काम किया जा रहा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल पे कहना चाहता हूं, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक एसआईटी गठित करे सरकार पूरे इस पे, और जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना बड़ा भी व्हाइट कॉलर हो, उसको सजा होनी चाहिए। दूसरी चीज, युवाओं के पुनर्वास और जागरूकता पे हमने बहुत सारे अभियान चलाए थे, भाजपा शासन आने के बाद वो बंद हो गए। एक ये भी रीजन है, और सरकार को चुप्पी तोड़नी होगी। सिर्फ कांग्रेसियों पे आरोप लगा दे, एक आत्म परिसर से इनको मिल जाता है, जाइए चैनल पे आपको जाना है, और सीधा कांग्रेस पे आरोप लगा दे रहे हैं। अरे आपका सत्ता है, आपकी पुलिस है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अगर रायपुर ड्रग्स आ रहा है तो ये नाकामी ये भाजपा सरकार की है, या छत्तीसगढ़ सरकार की है, केंद्र सरकार की है। आपको माफी मांगनी चाहिए। उल्टा आप कांग्रेसियों पे आरोप लगा देते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना तौकीर भाई, जिसने भी गलत किया है, बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ खिलवाड़ खेलने नहीं देंगे। करिए कार्रवाई, जो भी व्यक्ति होगा बचना नहीं चाहिए, उसको बख्शिए मत। लेकिन सिर्फ टीवी पे आके कांग्रेसी है, कांग्रेसी वो, अरे आप पहले इन्वेस्टिगेशन तो कर लीजिए। ये छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसे रोकना होगा तौकीर भाई। इसमें कांग्रेस भाजपा नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात है, और छत्तीसगढ़ के साथ जो गलत करने का प्रयास करेगा उसको बिहाइंड द बार होना चाहिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आरोपी किसी दल या धर्म का तो होता नहीं है। फिलहाल पीसी रज्जी के पास लौटूंगे। पीसी रज्जी, देखिए जिस तरह से एक नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, शांति का टापू कहा जाता था छत्तीसगढ़, लेकिन अब स्थिति ये हो चुकी है कि अपराध भी बढ़ रहे हैं, तो अपराधों में भी सबसे ज्यादा जो वजह सामने आ रही है वो नशे को लेकर ही आ रही है। शराब ठीक है, लेकिन अब जो ड्रग्स का कारोबार कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। हालांकि कार्रवाई की जा रही है और हुई भी है कार्रवाई, लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं सियासत भी मच चुकी है। कैसे देखते हैं आप? जी खुशी जी, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और प्रदेश के युवाओं के पूरी ग्रोथ को, उनके पूरे भविष्य को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। इसलिए इसमें पार्टीगत राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा प्रशासन है, जो रिसर्च करने वाले अलग अलग ग्रुप्स हैं, जो पुलिस के अनुसंधान वाले ग्रुप्स हैं, उनको बहुत संवेदनशील तरीके से इस मामले को देखना चाहिए, और बिल्कुल राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश दोनों ही पार्टियों को नहीं करनी चाहिए इस मुद्दे पर, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता का भी सवाल है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से दूसरे राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, तो हम प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण थे, तो हम बहुत तेजी से और विकास कर सकते थे। शायद हमने जो शुरुआत में छत्तीसगढ़ आज 25 साल का हो रहा है, अब 25 साल
में छत्तीसगढ़ को जो उपलब्धियां हासिल करनी थी, कुछ उसमें कमी रह गई है, कुछ हम पीछे रह गए हैं। तो हो सकता है युवाओं में इसी तरह से चीजों के आने के कारण, जो भिलाई है, बिलासपुर है, रायपुर है, इन जगहों पे जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जहां पर देसी विदेशी स्टूडेंट भी आते हैं और साथ साथ एलिट क्लास के बच्चे भी रहते हैं, इन जगहों को बहुत संवेदनशील तरीके से देखते रहने की, निगरानी रखने की जरूरत है। और पुलिस को निगरानी तंत्र अपना सक्षम तरीके से अप्लाई करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें अगर कोई प्रशासन से जुड़े हुए लोग इन्वॉल्व हैं तो उनकी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि एक बात यह भी है कि इस तरह के जो नशे, LSD हो गया, MDMA हो गया, इस तरह से जो रासायनिक केमिकल नशे के सामान हैं, इन सब का बिना संरक्षण के या बिना किसी तरह से मिलीभगत के संचालन सफलतापूर्वक हो भी नहीं सकता। लेकिन ये चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी पावरफुल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसकी छानबीन की जानी चाहिए। और साथ ही साथ वो हम लोगों ने पहले देखा है कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती वाले मुद्दे में मीडिया ने किस तरह से रोल प्ले किया था, तो उस तरह की अतिरंजित रिपोर्टों से भी बचना चाहिए। और किसी की छवि को धूमिल करने के लिए किसी तरह का वो भी किया जाना उचित नहीं होगा। सच्चाई और आरोपियों की छानबीन करके उन पे सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लंबे समय तक के जांच के नाम पर चीजों को पेंडिंग किया जाता है, अभी पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की, बहुत दूर तक के सूत्र तलाशे और लेकर के आई उस तरह से लोगों को, और जो नव्या की गिरफ्तारी हुई, तो उस तरह से उस मामले में, लेकिन कोर्ट की कार्यवाही में भी जल्दी पुलिस को आना चाहिए, पुलिस को जल्दी सक्षमता से चीजें प्रस्तुत करनी चाहिए। लंबा लिंगरान नहीं होना चाहिए इस मामले में, ताकि सही तरीके से अपराधियों की पहचान की जा सके और छत्तीसगढ़ को दूषित करने वाले इस तरह से जो खेल हो रहे हैं, इनका पर्दाफाश होना चाहिए। जी, संवेदनशील मुद्दा है तो इसमें कार्रवाई में डिले ना हो। तौकीर जी, देखिए, कार्रवाई आप कर रहे हैं, लेकिन एक जो बार बार जिक्र किया जाता है कांग्रेस की ओर से कि आप दोहरी मानसिकता क्यों अपनाते हैं? आरोपी कांग्रेस का, बीजेपी का, किसी भी दल का रहेगा, आरोपी आरोपी रहेगा, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो कहीं ना कहीं टारगेटेड हो जाते हैं आप कार्रवाई के मामले में। देखिए, ऐसा है कि वो पैरवी झूठ की करता चला गया, वो पैरवी झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई उन्हें देर से, रंगत समझ में आई मगर आई उन्हें देर से, कच्चा था रंग मगर वो उतरता चला गया। आप वही स्थिति आज कांग्रेस की। साहब, हम किसी के लिए कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कांग्रेस के दोहरा चरित्र किस प्रकार से कि आपके लोग उसमें शामिल हैं। एक तरफ आप बोलते हैं कार्रवाई करें और दूसरी तरफ हम कार्रवाई करते हैं और आपके लोग पकड़े जाते हैं, तो आप क्यों नहीं मानते कि हमारे कुछ लोग हैं? बिल्कुल उसके ऊपर आप बता जरूर रहे हैं कि आप कार्रवाई हो, लेकिन जब वो गिरफ्तार होते हैं तो आप उसे बचाने निकल आते हैं। ईडी कार्रवाई करती है तो बचाने निकल आते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करती है तो बचाने निकल आते हैं। अभी भी वही हाल है। अभी आप देखिए, नशे के कारोबार में जब गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार अभी और होनी बाकी है। अभी तो ऐसा है कि प्याज के पत्तों की तरह भी जो परतें खुल रही हैं और कई परतें खुलना बाकी, कई राज बाकी हैं। हम किसी को बख्शने वाले नहीं और किसी राजनीति जो है ये कांग्रेस भाजपा का हम नहीं करने वाले, लेकिन निकल रहे हैं वो बताना आवश्यक है। जनता को भी जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है। इस कारण से जो है ऐसी कार्रवाई करते, ऐसे हिमाकत करते नजर आए। अब देखिए, अगर ऐसा नहीं था तो इतने सालों में इतना बड़ा कारोबार करते हुए इन्होंने अपने कदम फैला, जहां पर जमा लिए, और आज हम अगर ठोस कार्रवाई करने के लिए खड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षित सरकार जो है बिल्कुल ये इनका कदम कैसे जमा लिए, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। तौकीर जी, किसी भी राजनीति से, सियासी मामले से अगर हटके देखा जाए तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा, कितना बड़ा नेटवर्क आखिर चल कैसे रहा था? वही तो मैं बता रहा हूं खुशी जी कि हमने कार्रवाई करी है, इसकी उपलब्धि आप देखिए हमारे प्रशासन की कि हमने इसके पहले हमारी सरकार ने अगर कार्रवाई करी, क्या इन्होंने कभी ऐसा कार्रवाई ठोस करी? हमने करके दिखाया और उस नेटवर्क को ध्वस्त किया है। और अभी उसके पीछे जो आका है उसे भी बख्शने वाले नहीं, ये बता रहे हैं। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पाकिस्तान में भी बैठे होंगे, हम उसे नहीं छोड़ने वाले, चाहे अफगानिस्तान में बैठे हो। हम जो भी उसके संरक्षण में देख बैठे यहां पर आ रहा है तो कैसे आ रहा है हम उसको बिल्कुल, हमारी जो टीम है साइबर सेल से लेकर सारी टीम बैठी हुई है और एनसीबी का जो कार्यालय खुला था हमारे यहाँ, और जब खुला था तो इस पे बाकायदा अगस्त से जब 24 से कार्रवाई इसके लिए जानकारी एकत्रित करना शुरू। अभी मात्र 1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर हमने इतनी बड़ी कार्रवाई करी है। तो आने वाले समय में ये हमारा इरादा बताता है शाही जी सरकार का कि हम किसी भी अपराधी को, खासतौर पर ड्रगिस्ट को हम बख्शेंगे नहीं, चाहे कितना भी उसको कोई बड़ा से बड़ा नेता उसे संरक्षण देता नजर आएगा, हम उसे भी नहीं बख्शेंगे। हम ठोस कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार करेंगे। ठीक है।
अमित जी देखिए, किसी भी मामले की बात की जाए ड्रग्स को छोड़ के भी, अगर आपके नेताओं का नाम सामने आ रहा है तो आप थोड़ा सब्र कर सकते हैं, क्योंकि अगर झूठे आरोप होंगे तो वो साबित हो जाएंगे जांच में। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि कांग्रेस कहते कुछ है लेकिन आचरण में कुछ और नजर आता है। हाल ही जैसे आज दीपक बैज जी ने कहा कि इधर उधर के कनेक्शन देखे जा रहे हैं लेकिन मुख्य वजह नहीं देखी जा रही है। तो आप समर्थन कीजिए कार्रवाई का। अगर कार्रवाई गलत होगी, झूठे आरोप होंगे तो स्पष्ट हो ही जाएंगे जांच में। देखिए, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ तौकीर भाई से निवेदन करता हूं कि आप कांग्रेसी कह रहे हैं ना, नाम ले दीजिए। चलिए, जो भी कांग्रेसी है नाम ले दीजिए। मैं आपको उसके तरफ से वो करता हूं, ऑथराइज करता हूं कि आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी। आप नाम ले दीजिए, चलिए। और अगर होगी तो मैं आपका वकील रहूंगा। बड़े लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आप पे आंच ना आने नहीं दूंगा तौकीर भाई। लेकिन चैनल पे बैठ के कांग्रेसी है, कांग्रेसी है, कांग्रेसी है। अरे कौन कांग्रेसी है बताइए? कांग्रेसी कभी ये सब का काम नहीं करते, आपको बता देता हूं। दूसरी चीज, अभी मैं आपको बता दूं कि क्या जांच एजेंसी को आप विपक्षियों को निशाना बनाने के लिए रखे हैं? आप बताइए। और पहली चीज मैं कहता हूं कि आपको मस्करी के सिवाय कुछ कहना नहीं आता, भाजपाइयों को मस्करी के सिवाय कुछ कहना नहीं आता, और आपको गांठे खोलना नहीं आता। और आप जब देखो कांग्रेसी वही भाजपा का कोई भी प्रवक्ता आता है, कांग्रेस ने ये किया, अरे नाम लीजिए ना जिम्मेदारी से, पार्टी के प्रवक्ता है ना, नाम लीजिए कौन कांग्रेसी इन्वॉल्व है। दूसरी चीज मैं खुशी जी कहना चाहता हूं, रस साहब ने बहुत सही बात कही कि हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से स्वर्गीय सुशांत सिंह जी के मैटर में हमने देखा था, जिस प्रकार से एक मीडिया ट्रायल होता है और बाद में सारे लोग बरी हो जाते हैं, उससे बाद में जिसकी इमेज को डेंट किया जाता है और जिस इमेज को टर्निश किया जाता है, मुझे लगता है ये भी सब हमको देखना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन फिर खत्म हो जाता है। एक मुझे याद आ रहा है नाम, रिया चक्रवर्ती, उसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये जो मीडिया ट्रायल हुआ उसके बाद मेरा जीवन ऐसा हो गया, मैं निकल नहीं पा रही थी। मैं कोर्ट से बरी होने के बाद भी, अगर सारा कुछ होने के बाद, जमानत होने के बाद भी, अगर जिस प्रकार से एक आदमी का जो स्तर होता है, सोचने का स्तर, उसका पारिवारिक वातावरण, सारा उससे इफेक्ट होता है। लेकिन मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ अगर खुशी जी कोई खिलवाड़ करता है, और ये सिंडिकेट, रस साहब ने एक और अच्छी बात कही कि इतना बड़ा सिंडिकेट अगर रैकेट चल रहा है तो बिना किसी संरक्षण के नहीं चल रहा होगा। कोई बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व है तो जांच करवाइए, उनको गिरफ्तार करिए। तौकीर भाई, बड़ी विनम्रता के साथ मैं निवेदन करता हूं। सिर्फ ये कहने से कि कांग्रेसी इन्वॉल्व है, युवा पीढ़ी को इससे हमको बचाना है। और एक तरफ मैंने जैसा कहा ना तौकीर भाई कि लगातार क्या हमने जैसा जागरूकता अभियान चलाया था और उस समय पुलिस ने बहुत सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त किया था, आप भी जागरूकता अभियान चलाइए स्कूल के पास और कॉलेज के पास, उसका एक अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं तौकीर भाई कि ये हमको राजनीति से ऊपर उठ के बात करना पड़ेगा, और राजनीति से तो खैर ऊपर ही उठना पड़ेगा। तौकीर जी से, ठीक है, तौकीर जी से इसी का छोटा सा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद पीसी रज्जी के पास में लौटूंगी। तौकीर जी, छोटा सा जवाब, पीसी रज्जी के पास लौटूंगी उसके बाद। देखिए, मैं वही बात बोल रहा था, फिर हमारे अमित भाई भी वही बात कर दिए कि देखिए हम किसी राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारी पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो ठोस कार्रवाई कर रही है, जब सबूत के बिना पे कार्रवाई करती है, और वो करी है। और उसका नतीजा है कि आज जो इसके सिंडिकेट थे उसको हमने ध्वस्त किया है। ये बताती है हमारी सरकार के, हमारे शासन के, हमने ध्वस्त किया है। और आप बताते हैं प्रचार, अरे प्रचार प्रसार से क्या होता? आपने कार्रवाई कोई खरी किया? आपने कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। अगर ये किए रहते तो आज ये पनपते नहीं। ये सालों का पनपा हुआ जहर था, फैला हुआ था। आज इसने, हमारी सरकार ने उसको जो है ध्वस्त किया है। और आने वाले समय में अभी जो इसके आका भी है, जो अभी बता रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण जो भी लोग होंगे, हम उसे बोलते रहे, हम बख्शेंगे नहीं, हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। ये जो भी सिंडिकेट है उसके पीछे जो भी उसके आका है, हम उसे बख्शने वाले नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आप बताते हैं कि प्रचार प्रसार, अरे साहब प्रचार प्रसार, आप तो नशाबंदी की, शराबबंदी की बात करते रहे, आप तो प्रचार शराब का करते रहे, घर घर पहुंचा दिए। और नशा तो कामन दुकान बंद किए थे, आपने तिरसठ दुकान खोला है, देखिए शराबबंदी की बात किसी भी सरकार कर ले वो होनी नहीं है। ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है। पीसी रज्जी से अंतिम पीसी रज्जी, आपके नेता क्यों नजर आते हैं? पीसी रज्जी, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। करिए कार्रवाई, गिरफ्तार करिए। चलिए, समय की कमी, पीसी रज्जी से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी। तौकीर जी, समय की कमी है, समय की कमी। छोटी सी प्रतिक्रिया पीसी रज्जी की, सर क्या और जरूरतें हो सकती है ताकि इन मामलों पर काबू पाया जा सके? पीसी रज्जी।
जी देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और रायपुर में बहुत अच्छे स्तर के जो क्या कहते हैं उसको, ये सरकारी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। इसकी जांच के लिए जो जो पदार्थ बरामद होते हैं इस तरह से जिन पर संदेह होता है, उसके लिए प्रयोगशालाओं की व्यवस्था भी शुरुआत में की गई थी। आजकल उसकी क्या स्थिति है ये पता नहीं है, लेकिन जांच करके किसी पदार्थ को वो कितना नशे का सामान है, कितना नुकसानदेह है, उसको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट प्रस्तुत करके उन चीजों को लेकर के कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। और उसका जो है एक अभियान चला करके जो हाई प्रोफाइल पार्टियां हैं उन पर, जो बड़े शैक्षणिक संस्थानों के जो एलिट क्लास के बच्चे हैं उनको लेकर के जो इस तरह की नशे का सामान करने वालों का व्यापार बढ़ता है, कुल मिलाकर तमाम पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके साथ आवश्यकता ये भी है कि जांच हो, कार्रवाई हो, लेकिन ना लंबे समय तक हो बल्कि पारदर्शिता भी इन कार्रवाइयों में दिखाई दे ताकि सियासत का मौका ना आए। फिलहाल समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ड्रग्स पर सियासी घमासान छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है ड्रग्स पर और ये सियासत थमती है या और बढ़ती है। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।